हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये डायमंड क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब एनसीईआरटी के। इस चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है, इसके प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो है भाई साहब एमसीक्यू वो अपलोडेड हैं, इसके नोट्स अपलोडेड हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी चाहिए यूट्यूब पे लिखिए, जो भी चीज़ मतलब जो भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए, क्लास 12 फिजिक्स के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, पीछे मेरा नाम लिख दीजिए, काफ़ी है। ओके, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल है बेटा जी, फटाफट से उसको जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट है सारे का सारा आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। मतलब उसकी नोटिफिकेशन और उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। मेरे जो नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, कोई भी अपडेट है यहाँ पे मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल सुनील जंगड़ा सर के नाम से जो है, इसको फटाफट से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, चैनल पे यार सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ, नए वन शॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नए एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, नोट्स, फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी डायमंड टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स के ऊपर एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन अब आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। 80-20 रूल के अकॉर्डिंग कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से डेरिवेशन, कौन कौन से न्यूमेरिकल, सब वो भी बता रखे हैं। हर एक चीज़ आप लोगों को यूट्यूब पे इसी चैनल पे मिलने वाली है। बस आपको सर्च करना आना चाहिए। जो भी चीज़ चाहिए क्लास 12 फिजिक्स के रिगार्डिंग, वो टॉपिक लिखिए, वो चैप्टर लिखिए, पीछे मेरा नाम लिखिए, काफ़ी है। ठीक है, तो अभी निपटाएंगे यार इस चैप्टर को, 25-30 मिनट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, वही कंडीशन कि आप लोगों को एनसीईआरटी के ये डायमंड क्वेश्चन करने से पहले वन शॉट देखा होना जरूरी है। आप लोगों को वन शॉट देख लेना है इस चैप्टर का सबसे पहले। ओके, फिर यहाँ पे आना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा जो भी हम करने वाले हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर, लेंथ है कितनी? 15 मीटर, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना है? 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओहम है। मतलब जो जो चीजें दी हुई हैं भाई साहब, सबसे पहले हमने उसको लिखा। ठीक है, सबसे पहले हमने उसको लिखा कि रेजिस्टेंस गिवन है, और एरिया गिवन है, और लेंथ गिवन है। किसका किसका गिवन है भाई साहब? ये एक वायर का गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? ये तो हो गया। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट? ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो मतलब रेजिस्टिविटी तुमसे पूछेगी तो आप लोगों को क्या करना है? देखो यार, रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, तो आप रो मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर का फॉर्मूला क्या होगा? रो एल बाय में ए होने वाला है। तो यहां से रेजिस्टिविटी निकालिए, वो क्या होगा? आर ए बाय में एल आ जाएगा। आर की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है 5, एरिया उसकी वैल्यू गिवन है, नीचे क्या है? लेंथ, जो कि मीटर में ही है, तो ये रहा 5 को, मतलब ये 5 इस 15 को कट करेगा, 3 आ जाएगा, 3 इस 6 को कट कर देगा। ठीक है, 3 इस 6 को कट करेगा, तो यहाँ पे आप लोगों के पास कितना आने वाला? 2। तो आंसर कितना आ गया? 2 × 10⁻⁷ आ चुका है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी करवा दिए इस चैप्टर के भाई साहब। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है यार? देखो, सेकंड क्वेश्चन है, ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओहम एट दिस टेम्परेचर। मतलब रेजिस्टेंस है भाई साहब। ठीक है, देखो ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब एक इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस दिया हो, तो इसको आप ना क्या बोलो कि R1 गिवन है। R1 गिवन है 2.1 ओहम किस टेम्परेचर पे, तो उसको T1 बोल दो, या कैपिटल की फॉर्म में बोल दो, या कैपिटल T1 की फॉर्म में बोल दो। ठीक है, तो वो भी गिवन है कितना? 5 डिग्री सेल्सियस है। सिमिलरली आप लोगों को दिया है रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम। अब ये दूसरा रेजिस्टेंस है भाई साहब। ठीक है, R2 की वैल्यू बोल दो कि R2 दिया हुआ है, कितना है? 2.7 ओम है, और कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री पे दिया हुआ है। तो भाई T2 की वैल्यू भी दी हुई है, T2 की वैल्यू भी दी हुई है। इसको कैपिटल में लिखना चाहते हो तो कैपिटल में लिख लेना, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके बेटा। चलो, क्या पूछ रहा है वो? डिटरमाइन द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो भाई आप लोगों को टेम्परेचर कॉफिशिएंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं? अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में यहाँ पे R1, यहाँ पे क्या आएगा? T2 माइनस T1 आने वाला है। तो R2 की वैल्यू भी गिवन है भाई साहब, R1 की भी गिवन है, T2 माइनस T1 की भी गिवन है, मतलब T2 और T1 दोनों की गिवन है। एक टेम्परेचर ये रहा, एक टेम्परेचर
ये रहा, सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे और हमारे पास जो है भाई साहब आंसर आएगा कितना, दिस 0.039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। ये क्या होती है बेटा जी, इसकी यूनिट होती है। कुछ भी नहीं है भाई साहब, आप लोगों को चीजों को समझना है कि सिल्वर वायर दी है जिसका रेजिस्टेंस इतना है, इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दे दिया, उसके ऊपर वो रेजिस्टेंस है जिसको आप आर नोट बोलते हो बुक के अंदर, तो मैंने R1 R2 की फॉर्म में ले लिया, क्या ही दिक्कत है। दूसरा दिया हुआ था रेजिस्टेंस, तो ये R2 रेजिस्टेंस हुआ, जिस टेम्परेचर पे दिया उसको T2 मान लिया। क्लियर है, सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फा का, और अल्फा आप लोगों का निकल जाएगा। ये अल्फा ही तो क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये PYQ में भी आया हो बेटा जी ये क्वेश्चन। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब आप लोगों को ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, आप लोगों को निकालनी है ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। और दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। किसकी निकालनी है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की, किसी एक कॉपर वायर में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों को दे रखा है कितना है, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। ओके, कैरिंग ए करंट कितना, 1.5 ओम, सॉरी नॉट ओम, करंट है तो एम्पियर होगा, 1.5 एम्पियर। अज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू की बात कर रहे हैं, कितना है भाई, 9 इंटू 10⁻28 मीटर इनवर्स क्यूब आ जाएगा। फाइंड आउट क्या करना था, एस्टिमेट द ड्रिफ्ट स्पीड, क्या निकालना भाई साहब, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी। तो फॉर्मूला यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो कई बच्चे बोलते हैं कि मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होते। अब यहाँ पे ये चीजें देखो कि जो जो चीजें दी हुई है, VD दिया हुआ है, A दिया हुआ है, I दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर पूछा तो कुछ ये रिलेशन यूज कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू ANE VD, यहां से हम VD निकाल लेते हैं जो कि I अपॉन में ANE बनने वाला है। तो I की वैल्यू कितनी है भाई, 1.5, ये रही 1.5। A की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ये रही 1 इंटू 10⁻7, ये रही यहां से है। ठीक है, 1 इंटू 10⁻7। उसके बाद N की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻28, ये रहा। और उसके बाद किसकी वैल्यू, E की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो भाई साहब उसको पुट कर दिया। उसके बाद तो क्या चल रहा है यार, देखो ये जो छोटी सी सीरीज तुम्हारे लिए लाई गई है 25-30 मिनट में, ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चन करवाने की, ये सिर्फ यही है कि भाई क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाए, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो तुम्हें समझ में आए, और ये 2 4 तो तुम्हें ही करने हैं, 2 और 3 का मल्टीप्लाई तुम्हें करना है। तो भाई यहां तक मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अभी भी बहुत सारे बंदे आ जाएंगे अपनी कलाकारी दिखाने की, सर ने सिर्फ ओवरव्यू दिया। अरे भाई 25-30 मिनट में तुम क्या चाहते हो कि सारे क्वेश्चन हो जाए और बिल्कुल डिटेल में हो जाए, मतलब हमें क्या करना है भाई साहब। देखो मैंने बोला कि वन शॉट देख लो इस चैप्टर का, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर कर लो, फिर आप यहाँ पे आओ, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है उसके बाद। ओके चलिए, तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा जी कितना, 1.042 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड पूछा है तो उसकी यूनिट आ गई कितनी, मीटर पर सेकेंड आ गई। ओके, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है चौथा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है कितना है भाई साहब, 10 वोल्ट है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। इसको कनेक्ट किया जा रहा है एक रजिस्टर से, इसको कनेक्ट किया जा रहा है एक रजिस्टर से, जैसा कि ये रहा एक रजिस्टर आर। ठीक है, ये रहा एक रजिस्टर आर, और यहाँ पे रही एक बैटरी जिसका ईएमएफ है ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, अगर करंट जो है सर्किट में वो 1 पॉइंट नहीं है, 0.5 है। ठीक है, करंट जो है भाई साहब वो फिर से वही लिख दिया, 0.5 एम्पियर है। कितना है, 0.5 एम्पियर है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है, इसका। ठीक है, अब ध्यान से देखना यार, अब यहां पे ये एक ईएमएफ है। ठीक है, ईएमएफ है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ईएमएफ को अगर सुनो, अगर ईएमएफ लिखना तो आप लिखोगे करंट इनटू में रेजिस्टेंस लिख दो। रेजिस्टेंस कितना आएगा यार, इसका हमने R माना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे R प्लस में 3। क्या लिखोगे, R प्लस में 3। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, 10 दी हुई है, और I की वैल्यू कितनी है, 0.5 मतलब 1/2, तो यहाँ पे 1/2 चलेगा, तो यहाँ चला जाएगा 2, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 20 हो गया, और इधर हो गया R प्लस में 3
आर की वैल्यू कितनी हुई 20 माइनस में 3 मतलब 17 ओहम जो है आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ये रहा भाई, ठीक है, 17 ओहम आप लोगों का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्या पूछा, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। भाई टर्मिनल वोल्टेज को लिखते हैं किससे, V से, क्या होगा E माइनस आई आर हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी आई है 10 है, मतलब दे रखी है। करंट की वैल्यू 1/2 है। R स्मॉल r लिखते हैं तो कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइनस 1.5 आ गया, तो ये कितना बना 8.5, और ये वोल्ट है तो वोल्ट, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, इस तरीके से करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप लोगों को देखो इस सीरीज से ना मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ साथ आप लोगों की जो एनसीईआरटी का डर है वो भी दूर हो रहा है कि यहां से तो क्वेश्चन आ जाए, अरे आसान है एनसीईआरटी। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ए हीटिंग एलिमेंट नहीं है, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टिंग टू ए 230 वोल्ट सप्लाई। देखो यार हीटिंग एलिमेंट है जो कनेक्ट किससे है 230 वोल्ट से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है भाई साहब 230 वोल्ट से कनेक्ट है, ओके। सप्लाई ड्रॉ एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2। इनिशियली करंट जो है भाई साहब उसको I1 बोल दो, 3.2 एम्पियर है। विच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकंड, वो कुछ समय बाद सेटल हो जाता है कितनी वैल्यू पे, इतनी वैल्यू पे। मतलब अब I2 आ गया 2.8, जिसको आप बोल रहे हो ये फाइनल करंट है, ये इनिशियल करंट है, आप ऐसे बोल सकते हो। आगे देखो व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री। रूम टेम्परेचर मतलब R1 की वैल्यू 27 डिग्री दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना क्या है, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री। मतलब T2 की वैल्यू तुम्हें निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी T2 की। टेम्परेचर कोफिशिएंट की नीड होगी वो इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। कितना है अल्फा इज इक्वल टू 1.70 इंटू 10⁻⁴। अब ध्यान से देखना कि यार हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यहाँ पे होगा R1 T2 माइनस T1। अब ध्यान से देखना यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे T2 निकालना है, T1 गिवन है, R1 यार गिवन है क्या नहीं, R2 गिवन है क्या नहीं, अल्फा तो गिवन है। तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ पहले R1 R2 की वैल्यू निकालनी है। अरे भाई R1 कैसे निकलेगा, सप्लाई कितनी है 230, पहली बार में करंट कितना है 3.2, तो R1 आ जाएगा। फिर उसके बाद R2 की वैल्यू कैसे आएगी, सप्लाई कितनी है 230, I2 कितना है 2.8, बस। तो सबसे पहले हम R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर सबको यहां पे रख रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अपने टेम्परेचर की वैल्यू निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है। जो मेन मुद्दा था वो यहां था कि हमें फॉर्मूला पता होगा बट हमें ये नहीं पता होगा कि R2 R1 कैसे आएंगे। अरे भाई 230 उसने सप्लाई दी हुई है, करंट पहली बार में इतना है, मतलब यहां से R1 निकल जाएगा, फिर करंट इतना है तो इसका मतलब R2 निकल जाएगा, ठीक है। तो बस इसके बाद पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक काम करना कि यहां से ना जैसे आपको T2 चाहिए तो वैल्यूज पुट करने से पहले T2 निकाल लेना। मैंने ऐसा ही किया तुम्हारे लिए आसान करने के लिए। मैंने यहां से सबसे पहले देखो इसी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहां से सबसे पहले मैंने T2 की वैल्यू निकाल ली, फिर वैल्यूज को पुट किया ताकि आसान रहे। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो यार मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें समझाऊंगा कि लूप कैसे लगाते हैं वो समझाएंगे। इसमें बोला गया कि आप लोगों को हर एक ब्रांच में करंट बताना है। यहां पे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है 10 ओम, यहां का है 15 ओम, यहां का है 10 ओम और यहां का है भाई साहब 5 ओम, ठीक है, ये बोला गया है। अब ध्यान से सुनना, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यार क्या ये बैलेंस है, हाँ जी, क्या ये बैलेंस्ड है, ये हम देखने वाले हैं। तो बैलेंस के लिए क्या देखेंगे, 10 के नीचे देखो ऐसे चलते हैं, जेड की फॉर्म में चलते हैं। जब कनेक्शन ऐसे लगे हुए हैं तो जेड की फॉर्म में चलते हैं। जेड की फॉर्म मतलब उधर जाएंगे, 10 के नीचे 5, 10 के नीचे 5 इज इक्वल टू इसके नीचे कौन सा, ये वाला 10, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे 2, यहाँ बनेगा 1/2। मतलब ये बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं आ रहे हैं भाई साहब। तो ये बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे इस ब्रांच को हम जीरो नहीं कर सकते, मतलब इस ब्रांच को हटा नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, लूप लगाएंगे। अब यहाँ पे सीखने की चीज क्या है, यहाँ पे सीखने की चीज है भाई साहब लूप लगाते कैसे हैं, ठीक है। लूप लगाते कैसे है मतलब आप लोगों को यहाँ पे साइन कन्वेंशन सीखनी है। क्या सीखनी है, साइन कन्वेंशन भाई साहब आप लोगों को सीखनी है। मैं सिखा देता हूँ, सुनो। ये बैटरी का हाई है और ये लो है, ठीक है। ये रजिस्टर है जिसमें करंट
इधर से इधर जा रहा है, करंट हाई से लो जा रहा है, तो ये हाई ये लो, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब आपको ध्यान से एक बात सुननी है, ध्यान से सुनिएगा कि भाई साहब जब भी हाई से लो जाएंगे तो लो कौन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जब भी लो से हाई जाएंगे तो किसको कंसीडर करेंगे भाई, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है, किसको कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव को, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक लूप लगा के दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक लूप लूं, जैसे कि ए बी डी ए, ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ भाई, यहां से करंट बोला गया आई, ये करंट आगे जाके इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, तो मतलब I जो वो I1 प्लस I2 है। अब ये करंट आगे जा रहा है, अब यहां से करंट नीचे आया तो इसको IG करंट बोल दिया, और यहाँ पे करंट गया तो I1 माइनस IG हो गया, इधर I2 आया, इधर IG आ रहा है, तो ये दोनों मिलके आगे जा रहे हैं। तो ये जो करंट है ये तो आप डिसाइड कर ही लोगे। अब सुनो यार, मैं आप लोगों को इक्वेशन बनानी सिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ 3 इक्वेशन बनानी है और फिर एलिमिनेट मेथड यूज करके आंसर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। देखो अब ए बी डी ए पे मैं हूं, किसी भी तरीके से लगा देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों की मर्जी। अब देखो ए से जब बी जा रहे हो तो करंट हाई से लो जा रहा है, तो मैंने क्या बोला है यार तुम्हें कि हाई से अगर लो जाएंगे तो नेगेटिव कंसीडर करो, चाहे वो बैटरी हो चाहे रजिस्टर हो। तो हाई से लो जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा भाई, वी कैसे लिखते हैं, आई आर से लिखते हैं, तो यहाँ पे होने वाला है वो कितना, करंट कितना है भाई, I1 है उस ब्रांच में, रेजिस्टेंस कितना है 10 है, और कैसा कंसीडर करेंगे, माइनस का, क्योंकि हम हाई से लो जा रहे हैं, तो ये बनेगा -10I1, ठीक है। अब नीचे आ गए, इसमें B से D आ रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, तो -IG, कितना रेजिस्टेंस है वहां पे 5, तो इसको 5IG आप ऐसे लिख सकते हो। अब फिर मैं यहां से D से A पे जा रहा हूं, अब मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं, मतलब लो टू हाई जा रहा हूं, हाई मतलब प्लस लिखूंगा, तो प्लस का I2 कर दूंगा, और उसी पॉइंट पे आ गया तो 0 कर दूंगा, क्या ही दिक्कत है, बस इसको सोल्व कर लो। तो इक्वेशन बन गई आप लोगों के पास, यहां से ना 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेते बनेगा -2I1 माइनस IG प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो दूसरे के लिए इक्वेशन ये रही, हमने ए बी डी ए आना था यहाँ पे, ठीक है, ए बी डी ए, हाँ ए आना था यहाँ पे, तो ये रही इक्वेशन भाई सब मैच कर गई, 2I1 माइनस IG प्लस I2। सिमिलरली आप इस लूप में लगाओगे, सिमिलरली आप बाहर वाले में लगाओगे, कैसे, ए से यहां पे डी पे, डी से सी पे, सी से इधर 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 इधर, तो 3 इक्वेशन आएंगी भाई साहब, और तीनों इक्वेशन देखो, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, और एक इक्वेशन ये रही, 2 को यूज करो, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगी, एक इक्वेशन आएगी 2 को यूज करने पे, 6I2 प्लस में IG इज इक्वल टू कितना, 2 आ गया, ठीक है। फिर अभी हमें क्या करना भाई, ये हमारा 2 वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, किसकी फॉर्म में आ गया, 2 वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, 2 और 3 को यूज कर लेना है, किस किस को, दूसरी को और तीसरी को यूज कर लो। इस दूसरी और तीसरी को जब यूज करोगे तो आप लोगों के पास एक इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है, -I2 -3G, मतलब यहां से या तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट यहां पुट करो, या इनकी वैल्यू बना लो यार, क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो मैंने वैल्यू बना के लिख ली कि I2 की वैल्यू कितनी है, -3IG, और बस पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया। और उसने हर एक ब्रांच में पूछा है, तो हर एक ब्रांच में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस तरीका क्या है, आपको लूप लगाना आना चाहिए, ये तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। और एक बैलेंसिंग चेक करनी थी कि ये बैलेंस था या नहीं, ये बैलेंस नहीं था, अगर ये बैलेंस होता तो ये हटा देते, सिंपली हम इसका रजिस्टर निकालते, इसका निकालते, तो ऑटोमेटिकली करंट भी आसानी से निकल जाता, फिर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओहम, ठीक है, एक स्टोरेज बैटरी है भाई, ये रही एक स्टोरेज बैटरी जिसका EMF है 8 वोल्ट, ठीक है, 8 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इसको कनेक्ट किया गया है, सॉरी इसको चार्ज कर रहे तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा बाय 120 वोल्ट बैटरी, किससे, बाय 120 वोल्ट बैटरी से, ओके, बाय 120 वोल्ट बैटरी से, डीसी सप्लाई से, यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ कितना 15.5 ओम, 15.5 ओम, मतलब इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा देंगे यहाँ पे जिसको RS बोला 15.5 ओम, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। भाई यहां पे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहला हमारा काम है यार यहाँ पे करंट निकालना, क्योंकि हमें अगर
V निकालना है तो उसमें हमें I चाहिए, तो पहले हम करंट निकालते हैं। इसमें करंट कैसे निकलेगा यार, देखो ये है 120, ये है 8, तो अब क्या करो, देखो V क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे ये 120 है, ये कितना है 8 है, तो 120 माइनस 8 कितना आएगा, ऐसे कर दो, क्योंकि इससे और इससे ये अपोजिट सेंस में आ जाएंगे ना भाई, जब भी सेम से सेम जोड़ो तो माइनस कर देना, ठीक है। आई निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है टोटल, ये सीरीज वाला है 15.5 और ये है 0.5, तो 16 बन गया यहाँ पे। तो ये बनेगा कितना, 112, नीचे आ जाएगा 16, तो ये बनेगा आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 एम्पियर। कितनी आएगी भाई साहब, 7 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब उसने बोला है कि आप लोगों को, अरे एक मिनट पहले ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो। अब उसने बोला है कि आप लोगों को क्या करना है, वी निकालना ड्यूरिंग चार्जिंग। तो भाई चार्जिंग के टाइम पे बोल रहा है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग उसने बोला, तो चार्जिंग के टाइम पे जो टर्मिनल आएगी वैसे आएगी, V इज इक्वल टू ई प्लस में IR। तो V निकालना है, E की वैल्यू कितनी है भाई, EMF कितना है जल्दी से देखो, 8 है, प्लस I की वैल्यू कितनी है, 7 है, और करंट कितना दिया हुआ है, ओ सॉरी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 मतलब 1/2, ठीक है। तो ये बना 8, ये बनेगा यहाँ पे 3.5, तो कितना हुआ 11.5, कितना आया 11.5, ये रहा। ओके, अब इसने एक और चीज पूछी है कि भाई यहाँ पे जो सीरीज में रेजिस्टर लगाया है उसका क्या पर्पज है। भाई वो करंट को लिमिट करता है, अगर इसके बिना ही स्टोरेज, इससे इस बैटरी से अगर करंट आएगा सीधा तो वो बड़ा हाई करंट होगा, तो उससे सिस्टम जो है बर्न भी हो सकता है, जल सकता है, फूक सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, और उसके अच्छा ये लास्ट है भाई, चलो। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इज दिस, मतलब n की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल n की वैल्यू दी हुई है भाई साहब आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों को बोला है हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, ये कितना समय लेगा, ठीक है, समय लेगा, समय पूछा है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टू टेक ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर टू अदर एंड, मतलब कितनी लंबी है ये वायर, 3 मीटर लंबी है, और ये इलेक्ट्रॉन जो भाई यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेगा, और यहाँ पे सब कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, और इसमें से जो करंट जा रहा है वो भी दिया हुआ है। तो भाई ध्यान से सुनना, अगर मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। देखो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेंथ अपॉन में टाइम लिख देंगे, जितनी इसकी लेंथ होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हुई। अब हमें टाइम निकालना है तो लेंथ बाय में VD करेंगे, तो लेंथ तो गिवन है ना, लेंथ गिवन है, लेंथ क्या है गिवन है, कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, VD नहीं है हमारे पास, तो पहले VD निकालेंगे। VD कैसे निकालेंगे भाई, I इज इक्वल टू ANE VD, तो VD यहाँ से निकल जाएगा I अपॉन में ANE से, I भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, स्मॉल n भी दिया, और E की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो पहले हम निकाल लेंगे यार VD, ठीक है, पहले हम निकालेंगे VD, और फिर उसके बाद VD को रखेंगे यहाँ पे इसमें, तो हमारे पास टाइम की क्या आ जाएगी भाई साहब, वैल्यू आ जाएगी, और वो आएगा 2.7 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, मतलब लगभग 7.5 घंटे आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने, इसकी जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं यही बोलूंगा कि भाई साहब मैं आप लोगों के साथ हूँ, मिलकर फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम को, सो डरना नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो बाकी बच्चों के पास भी भेज देना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।